25 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जब हिंडनबर्ग नाम की एक यूएस कंपनी ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की और उसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार है। गलत तरीके से Hindenburg Research, this is the company which price of those shares falls to a lower bound. सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर औंधे को गिरे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। 6 मई 1937 को जर्मनी की एक एयरशिप में आग लग जाती है। लगभग 35 लोगों की उस हादसे में जान चली जाती है। हादसे का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस का भरा होना। तकरीबन 100 लोग उस एयरशिप पर उपलब्ध थे और उसी एयरशिप का नाम था हिंडनबर्ग। 2017 में एक इजरायली सिटीजन जिसका नाम नेथन एंडरसन था, उसने एक कंपनी खोली जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। नेथन का मानना ये था कि जैसे हिंडनबर्ग एयरशिप का हादसा रोका जा सकता था, वैसे ही इस कंपनी का उद्देश्य है लोगों के पैसे को डूबने से रोकना। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसे शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है। अब जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे कहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को ऊपरी बता देता हूँ। जैसे हमने किसी एक इंसान से एक शेयर उधार लिया जिसकी वर्तमान में कीमत 1000 रुपए है और हमें पता है कि इस शेयर की कीमत लगभग 10 दिन में नीचे गिर जाएगी, तो हम उससे ये बोल देंगे कि हम ये शेयर जो आपसे लिया है वो हम 10 दिन बाद आपको लौटा देंगे। और हमने उस शेयर को लेकर उसी समय किसी और को 1000 रुपए में ही बेच दिया। अब जब शेयर की कीमत नीचे गिर जाएगी और गिरकर 200 रुपए रह जाएगी, तो हम अब उस शेयर को फिर से 200 रुपए में खरीद कर, जिससे हमने शेयर उधार लिया है, तो हम उसको वो शेयर वापस कर देंगे। अब जब हमने शेयर लिया है तो हम शेयर ही वापस करेंगे, ना कि उसके पैसे वापस करेंगे। अब जो उसके ऊपर जो हमने 800 रुपए कमाए, अब वो पैसे ही मेरी इनकम है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और यही शॉर्ट सेलिंग कंपनियां करती हैं। अब मैंने जो आपको पैसे बताए हैं वो एक छोटे लेवल पर है, असल में ये गेम लाखों करोड़ों में होता है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी खुद से शॉर्ट सेलिंग नहीं करती है, अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू वो शॉर्ट सेलिंग करवाती है। वो जिस भी कंपनी पर रिसर्च करती है उसकी सारी जानकारी प्राइवेट रखती है जब तक रिसर्च पूरी नहीं होती तब तक। जब रिसर्च पूरी हो जाती है तो उसको पब्लिक करने से पहले वो अपनी रिसर्च की सारी जानकारी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, जिससे कि उसके इन्वेस्टर्स उसी कंपनी के शेयर्स को उधार ले लेते हैं। उसके बाद हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर देती है। अब तक इनकी रिपोर्ट इतनी परफेक्ट रही है, इनकी कंपनी के 5 सालों में इन्होंने 45 कंपनी पर स्टडी की है, जिसमें से 75% केसेस पर इन्हें जीत हासिल हुई है। इसके बाद जैसे ही कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते हैं, वैसे ही इनके इन्वेस्टर्स शेयर्स वापस कर देते हैं, जिससे इनको एक मोटा मुनाफा होता है और हिंडनबर्ग अपना कट उनसे ले लेता है। और ऐसा ही इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ भी किया है। विश्व भर की कंपनियां इतना अपनी सरकारों से नहीं डरती जितना कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरती हैं कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। हिंडनबर्ग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ 5 लोग काम करते हैं और इन्होंने अपना एड्रेस भी हिडन कर रखा है, तब भी लोग इनसे इतना डरते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग कोई इलीगल काम करते हैं, लेकिन नहीं, यूएस में ये सब लीगल है। अब देखिए, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आई है, तब से अडानी ग्रुप के शेयर से नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कुल अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 720 साइटेशंस थी। साइटेशंस का मतलब होता है जो उन्होंने बातें अडानी ग्रुप के बारे में कही हैं, उनका उन्होंने प्रूफ भी दिया है। उन्हें ये रिपोर्ट बनाने में लगभग 2 साल लगी और इस रिपोर्ट का टाइटल जो उन्होंने रखा था बड़ा ही यूनिक था। उस टाइटल में उन्होंने लिखा था, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली आई है। हिंडनबर्ग ने भी इस रिपोर्ट को भस्म लगाकर बनाया है। जब से ये रिपोर्ट इंडिया में आई है, तब से अडानी ग्रुप के सारे शेयर सुनामी की तरह बहने लगे हैं। रिपोर्ट आने से पहले अडानी ग्रुप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 30 नंबर पर था। रिपोर्ट आने के बाद वो सीधे 8 नंबर पे आ गए हैं। इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को कुल $65 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी पावर एक्सेट्रा सबके शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप का तो नुकसान हुआ ही है और उसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी 4.2 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर सबसे बड़े जो इल्जाम लगाए गए हैं वो स्टॉक मैनिपुलेशन का है। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर कीमत 130 रुपए थी। नवंबर 2022 तक पहुंचते पहुंचते इस शेयर की कीमत
4,019 रुपए हो गई थी। रिपोर्ट का कहना यह है कि कोरोना के चलते हुए भी जब वैश्विक स्तर पर मंदी चल रही है तब भी इतने कम समय में इस शेयर का प्राइस इतना कैसे हो गया। अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस ये लगाए गए हैं कि वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल डिमांड का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने सारे शेयर्स पर कैसे भी करके कंट्रोल ले लेती है तो वो डिमांड और सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकती है, और जब कोई कंपनी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है तो अपने शेयर्स के प्राइस को भी कंट्रोल कर सकती है, और शेयर्स के प्राइस से ही कोई कंपनी या गरीब या अमीर कहलाती है। और इसीलिए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है उसने ये नियम बनाया है कि कोई भी इंसान उसकी कंपनी के 75% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है ताकि मार्केट सही तरीके से चल सके। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने खुद 74.19% शेयर अपने पास रखे हैं और बाकी उसने मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर में खुद की बनाई हुई सेल कंपनियों के द्वारा खरीदवाकर एक फेक डिमांड क्रिएट की है, जिससे मेजोरिटी शेयर कंट्रोल अडानी ग्रुप के पास आ गया है। आपको बता दूं कि SBI LIC ने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं और SBI ने अडानी ग्रुप को जो लोन दिया है वो अलग है। रिपोर्ट में बताया कि कुल 2.21 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप पर लोन है, जिसे अगर एक साथ वापस मांगा जाए तो वो अपने सारे एसेट्स को बेचकर भी वो लोन नहीं चुका सकते हैं। अब देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आई थी उसी दिन LIC का 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, और ये भारत की जनता का पैसा है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो पूरे देश की इकोनॉमी भी गिरेगी। अब जैसे LIC, SBI ने अडानी ग्रुप में पैसा लगा रखा है, तो अगर अडानी ग्रुप हिला तो पूरे देश की GDP भी हिलेगी। वो तो अडानी ग्रुप इस रिपोर्ट को झेल गया, वरना अगर कोई छोटी कंपनी होती तो वो खत्म हो जाती। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ का जवाब अडानी ग्रुप ने दिया है और साथ में एक धमकी भी दी है कि हम आप पर एक केस करेंगे। तो हिंडनबर्ग ने उनके रिप्लाई में कहा है कि आपका जब मन करे आप तब केस कर दीजिएगा, इससे हमें आपके खिलाफ सबूत लेने में और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो जानकारी हम आपसे ऐसे नहीं ले पाए वो जानकारी आपको कोर्ट में देनी पड़ेगी। खैर, सोचने वाली बात यह है कि जब अडानी सबसे बड़ा FPO लेके आ रहा है तभी ये रिपोर्ट 48 घंटे पहले ही क्यों आई। ये एक साजिश के तहत इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट किया गया है ताकि इसका फर्क सितंबर में होने वाले G20 समिट पर पड़े। हालांकि अडानी पर लगने वाले सारे एलिगेशंस नए नहीं है, समय समय पर ऐसे एलिगेशंस अडानी ग्रुप पर लगते रहते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट के मामले में अडानी ग्रुप को इंडिया में देखा जाए तो अडानी ग्रुप 23,000 लोगों को इंडिया में एम्प्लॉय करता है। वहीं दूसरी किसी भी प्राइवेट कंपनी से अगर अडानी ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी टाटा ग्रुप जो कि लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों को इंडिया में एम्प्लॉय करती है। वहीं दूसरी कंपनी इन्फोसिस 3 लाख से ज्यादा लोगों को, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,36,000 से ज्यादा लोगों को और विप्रो कंपनी 2,31,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। अडानी ग्रुप टॉप 25 की लिस्ट में भी नहीं आता है। अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो पर कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।